Hello students, good morning to all of you. So today I'm going to start our chapter number 5, the 100 dresses, part 1 and 2. डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर। मैं आज आपके सामने जो है वो एक समरी बताने वाली हूँ चैप्टर में क्या है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2 दैट इज़ रिटन बाय एल्बसोर एस्टर एंड द टाइम पीरियड ऑफ द एल्बसोर एस्टर इज़ 1906 टू 1988। सो बेसिकली ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो ब्रीफ समरी में आपको बताने जा रही हूँ वो वेंडा पेटोंस्की की है। वेंडा पेटोंस्की एक ऐसी लड़की है जो एक पोलिश है और इसका नाम वेंडा पेटोंस्की काफ़ी अजीब तरीके से लिया जाता है क्लासरूम के अंदर, इसको टीज़ किया जाता है इसके नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। वेंडा वॉज अ लिटिल गर्ल। आज मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में साथ साथ इसकी समरी बताने जा रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या इसकी कहानी दी गई है, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसकी समरी को देखकर। देखिए, वेंडा वॉज अ लिटिल गर्ल। वेंडा जो है एक छोटी ये लड़की का नाम है यहाँ पे। शी वॉज अ पोल, वो एक पोलिश गर्ल है। हर फुल नेम वॉज वेंडा पेटोंस्की और उसका जो पूरा नाम है वो है वेंडा पेटोंस्की। हर पेरेंट्स लिव्ड इन अ लिटिल अमेरिकन टाउन। उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक अमेरिकन टाउन के अंदर रहते हैं। द चिल्ड्रन एट वेंडा स्कूल वर ऑल अमेरिकन। तो वेंडा के स्कूल में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे प्योर अमेरिकन थे। तो ये जो लड़की है वो एक अमेरिकन टाउन में रहने वाली लड़की है जो बाकी सभी बच्चों से डिफरेंट है। They thought that Venda had a strange name that was not easy to say. तो क्लास में सभी बच्चों की यही मेंटेलिटी होती है, जिस तरह से आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि वेंडा पेटोंस्की कितना स्ट्रेंज, कितना अजीब नाम है जिसको अच्छे से बोला भी नहीं जा सकता। सो दे वुड मेक फन ऑफ हर। तो वो सारे के सारे इसके साथ मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से वेंडा वेंडा पेटोंस्की क्लास के अंदर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं इसको सारे के बच्चे। ऑल्सो वेंडा वॉज अ पुअर गर्ल। पुअर गर्ल भी है, गरीब लड़की है ये, बट इनोसेंट है, काफ़ी सिंपल है और बहुत ही सीधी सादी लड़की है। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा जो है वो एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस ही पहने रखती है जिसका रंग उड़ चुका है, और एक ही ड्रेस पहन के अपने स्कूल में आती है। इट लुक्ड शैबी बट क्लीन। वो उसकी लुक जो शैबी दिखाई देती है उसके अंदर वो अच्छे से आयरन तो नहीं होती, लेकिन वो साफ़ सुथरी होती है, डेली धुली हुई होती है। साफ़ सुथरी ड्रेस पहन के स्कूल में आती है, लेकिन वो अच्छे से आयरन नहीं होती है। मैडी एंड पैगी। देखिए, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जो सुंदर सी लड़की है, इसको शॉर्ट में पैग बोला गया है, इसका नाम है पैगी। पैगी और मैडी क्लासरूम के अंदर दो लड़कियां हैं। इन वेंडाज क्लास पैगी वुड ऑलवेज टीज वेंडा फॉर हर पुअर ड्रेस। जो पैगी है, पैगी ने एक चीप गेम स्टार्ट कर दिया था वेंडा पेटोंस्की के साथ। वो हमेशा उसको चिढ़ाती थी उसके कपड़ों के लिए, क्योंकि वो तो पुअर लड़की थी, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी, और उसने इसके साथ एक ऐसा फन स्टार्ट कर दिया था। शी विद अ क्राउड ऑफ गर्ल। अब शी जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया इस लाइन में, वो पैगी के लिए, पैग के लिए यूज़ किया गया है। पैगी काफ़ी पॉपुलर लड़की है क्लासरूम के अंदर, बहुत टैलेंटेड है, ये आर्टिस्ट है, कलाकार है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है और बहुत इंटेलिजेंट है क्लासरूम में। सो विद अ क्राउड ऑफ गर्ल्स, वो क्या करती है, लड़कियों की भीड़ को इकट्ठा कर लेती है। वुड सराउंड वेंडा एंड आस्क जोकिंगली। वेंडा के चारों तरफ घूमकर खड़े हो जाते हैं और उससे जोकिंगली वे से, मजाक के तरीके से उससे क्या पूछते हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। कि तुम्हारे क्लोसेट के अंदर कितनी ड्रेसेस हैं वेंडा पेटोंस्की। वेंडा वुड से, वेंडा हमेशा क्या कहती थी, 100, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एट दिस द गर्ल्स वुड ब्रस्ट आउट लाफिंग। तो ऐसा सुनने के बाद जो लड़कियां होती थी वो फूट फूट कर हंसना स्टार्ट कर देती थी। समटाइम्स पैगी वुड टीज हर विद हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड। कितने शूज़ है तुम्हारे पास। जैसे वो ड्रेस वाली बात होती थी तो ये शोल्डर से दूसरी लड़कियों को थोड़ा सा ऐसे धक्का देती थी, थोड़ा सा ऐसे इंच करती थी और कहती थी देखो अब ये क्या कहेगी, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती थी। और वो क्या पूछती दूसरे वे के अंदर कि हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कितने शूज़ है तुम्हारे पास, और वो कहती थी बिल्कुल सिंपल सी
इनोसेंट सी लड़की है ये। 60 पेयर शूज़ है मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारे के सारे मेरे अलमीरा के अंदर एक लाइन में रखे हुए हैं। वेंडा वुड से दस दिस गेम वेंट ऑन अ डे आफ्टर डे, इस तरह से ये गेम जो है वो चलता रहा। इट वॉज ऑलवेज पैगी हु टुक द लीड इन टेजिंग वेंडा, ये हमेशा पैगी ही होती थी जो लीड करती थी। इसने एक ऐसा चीप गेम स्टार्ट कर दिया था कि जैसे ही उसको फ्री टाइम मिलता था, चाहे वो मॉर्निंग टाइम हो, बोगिन साइड की तरफ से आती थी वेंडा पेटोंस्की और हिल साइड पे रहती थी। जैसे वो आती थी उसके जो पैर थे वो मड के अंदर सन जाते थे, मिट्टी वाला एरिया होता था, ड्राई मड थी वहाँ पे, और उसके पैर उसके अंदर सन जाते थे और क्लासरूम के अंदर भी मिट्टी मिट्टी हो जाती थी। सेकंड लास्ट बेंच के ऊपर बैठती थी क्लासरूम के अंदर, रूम नंबर 13 में वेंडा पेटोंस्की। और पैगी ने ऐसा चीप गेम स्टार्ट कर दिया था इसके साथ, वो चिढ़ाती थी इसको, ड्रेसेस का गेम स्टार्ट किया था। तो क्या होता है कि इट वॉज ऑलवेज पैगी हु टुक द लीड इन टीजिंग वेंडा, हमेशा पैगी इसको चिढ़ाने में पहल करती थी। मैडी डिड नॉट समटाइम्स फील दैट दे वर बीइंग क्रूअल टू वेंडा बट शी हैड नॉट द करेज टू स्पीक अप। देखिए मैडी भी एक गरीब परिवार की बच्ची है, तो ये इसका साथ इसलिए देती है क्योंकि दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैडी और पैगी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैडी हमेशा पैगी के पीछे पीछे रहती है, ये जहाँ भी जाती है ये इसको फॉलो करती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उस बात को रियलाइज़ करती है, फील करती है कि जिस तरह से पैगी उसको चिढ़ाती है, उसको टीज़ करती है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं है मैडी के अंदर कि वो फेस टू फेस जाके पैगी से ये कहे कि वो वेंडा को चिढ़ाना बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहती है कि जो पैगी है वो इतनी क्रूर लड़की भी नहीं है, काफ़ी ये भी ह्यूमैनिटी रखती है, इसके अंदर भी इतना अच्छा दिल है, सॉफ्ट हार्टेड है ये, क्योंकि ये भी बुरा होते हुए नहीं देख सकती। तो वो वेंडा को इतना क्यों चिढ़ाती है? तो पैगी सिंपली ये कहती थी कि वो झूठ बोलती है, हमेशा एक ही ड्रेस स्कूल में पहन के आती है और कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वो इसकी फीलिंग को समझ नहीं पाती है पैगी, और मैडी के अंदर इतना साहस नहीं है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाके फेस टू फेस ये कहे कि वो उसको चिढ़ाना बंद कर दे। सो हाउ एवर शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेटोंस्की, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो वेंडा पेटोंस्की को चिढ़ाना बंद कर दे। ये भी एक गरीब परिवार की लड़की है, इसकी मदर इसके जो ड्रेसेस तैयार करती है, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, वो दूसरों की दी हुई ड्रेसेस होती हैं, उसके ऊपर वो बटन्स लगा देती है, कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम कर देती है। तो इस तरह से उसको डेकोरेट करके एक न्यू पीस के अंदर कन्वर्ट कर देती है और वो पहनकर स्कूल में आती है। लेकिन इस बात का पता पैगी को नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एहसास कर रही है, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वेंडा के साथ अच्छा नहीं हो रहा, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब उसको इस तरह से चिढ़ाया जाता है। तो उसकी विश है दैट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेटोंस्की, उसको चिढ़ाना बंद कर दे। मैडी हरसेल्फ वॉज अ पुअर गर्ल एंड शी न्यू हाउ बैड वेंडा कुड बी फीलिंग एट देयर टीजिंग। तो मैडी अपने आप में भी क्या थी, एक गरीब लड़की थी और वो जानती थी कि वेंडा पेटोंस्की को चिढ़ाया जाता है तो उसको किस तरह से फील होता होगा। वो अपने आप को वेंडा पेटोंस्की की जगह रखकर सोचती है और काफ़ी उसको पेन होता है, रिग्रेट करती है वो। वंस शी ट्राइड टू राइट ए नोट टू पैगी, एक बार मैडी के मन में एक थॉट आता है, उसने सोचा कि वो कह तो नहीं सकती लेकिन वो उसके लिए एक लेटर राइट करती है कि वो वेंडा पेटोंस्की को चिढ़ाना बंद कर दे। दिस बट देन शी टोर इट fearing दैट शी वुड बिकम अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द अदर गर्ल्स। जैसे ही वो लेटर को लिखती है तो उसके मन में ये थॉट आ जाता है कि नहीं, उसके अंदर इतना करेज नहीं है कि वो ये लेटर उसको दे, क्योंकि हो सकता है कि आज वेंडा को टीज़ किया जाता है तो उसकी जगह कल मैं भी हो सकती हूँ। वो अपने आप को इमेजिन करती है इसकी जगह पर कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं भी इस तरह से वो हॉल में खड़ी हो जाऊंगी और पैगी क्या करेगी, फ्रेंड्स को बुला कर लाएगी चारों तरफ मुझे जो है वो सर्कल में करके और मुझसे पूछेंगी ये ड्रेसेस तूने, ये मेरे वाली ड्रेसेस है जो तूने न्यू दोबारा से करके तेरी मदर ने तेरे को पहना दी है। तो यहाँ पे एक सपना देख रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है, रियलिटी नहीं है, ऐसा चैप्टर में भी बताया गया है। तो वो कहती है कि मैं उसके लिए टारगेट बन जाऊंगी तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा और मेरी जो सच्चाई है वो भी सबके सामने आ जाएगी कि मैं दूसरों के जो छोड़े हुए कपड़े हैं वो पहनकर स्कूल में आती हूँ। तो ये बात सोचकर वो पीछे हट जाती है और उस पेपर को फाड़ देती है।
देर वॉज ए ड्राइंग कॉन्टेस्ट एट स्कूल। तो स्कूल में क्या होता है कि एक बार मिस मैसोन जो क्लास टीचर है वो अनाउंसमेंट कर देती है कि ड्राइंग कंपटीशन होने जा रहा है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। बॉयज़ को अब क्या बनाना है, द बॉयज़ वर टू ड्रॉ बोट्स एंड द गर्ल्स वर टू डिज़ाइन ड्रेसेस इन कलर्स। तो लड़कियां हैं वो ड्रेसेस बनाएंगी अलग कलर के अंदर, और बॉयज़ थे वो बोट बनाएंगे, नाव बनाएंगे। फ्रॉम अमंग द गर्ल्स एवरी वन थॉट दैट द पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट बिकॉज शी कुड ड्रॉ द फेसिस ऑफ फिल्म स्टार एंड ऑल्सो कॉपी फ्रॉम मैगजीन्स। तो सबको यही था, 100% श्योर थे कि पैगी इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाली है, क्योंकि पैगी एक ऐसी लड़की थी बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी। वो किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा कॉपी कर देती थी, मैगजीन में जो भी उसको दिखाया जाता था वो उसको एज इट इज़ बना देती थी। तो सबको यही लग रहा था कि पैगी इस कॉन्टेस्ट में विनर होने वाली है, तो गोल्ड मेडल इसी को मिलेगा। गर्ल्स का जो गोल्ड मेडल है वो इसी को मिलने वाला है। रूम नंबर 13 में पढ़ने वाली हैं ये लड़कियां। बट व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस, तो जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, इट वॉज वेंडा हु हैड वॉन। तो सरप्राइज रह जाते हैं सभी के सभी, हैरान हो जाते हैं कि वेंडा पेटोस्की थी जिसने ये जो कॉन्टेस्ट था वो जीत लिया था। शी हैड सबमिटेड नॉट 1 or 2 डिजाइन्स बट 100। अब जिस 100 ड्रेसेस के लिए इसने गेम स्टार्ट किया था पैगी ने वेंडा पेटोस्की के साथ, तो इस गेम के अंदर रियलिटी अब सामने आ जाती है कि वो 100 ड्रेसेस इसकी सेंस में थे, वो 100 ड्राइंग्स जो वेंडा पेटोस्की ने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किए थे। और सभी के सभी जो ड्रेसेस थी ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर एक ड्रेस थी वो दूसरी ड्रेस से अलग दिखाई दे रही थी। इतने सुंदर डिज़ाइन बनाए थे कि देखने वाले हैरान रह गए थे उसके डिज़ाइंस को। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जब जजेस ने जब ये रिजल्ट निकाला, आप देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन यहाँ पे लगे हुए हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ईच वन वॉज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। तो हर एक डिज़ाइन, अगर वो एक डिज़ाइन भी सबमिट करती तो वो एक डिज़ाइन ही काफ़ी होता उसको विनर बनाने के लिए। लेकिन इस बच्ची ने तो इतना इतना टैलेंट भरा हुआ है और 100 ड्रेसेस एक साथ में सबमिट कर दी है, तो लाजवाब था, स्पीचलेस यहाँ पे होने वाला था ये। तो जो प्राइज़ का जो विनर था गर्ल्स में वो वेंडा पेटोस्की को अनाउंस कर दिया गया था। बट द डे व्हेन द रिजल्ट वर अनाउंस्ड वेंडा वॉज नॉट इन द क्लास। तो मैं आज पार्ट 1 और पार्ट 2 की कंप्लीट समरी आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही बता रही हूँ। इससे आपको चैप्टर बहुत इजी भी लगने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो वेंडा उस दिन क्लास में नहीं थी। वेंडा वॉज नॉट इन द क्लास। द नेक्स्ट डे देयर वॉज अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर। वेंडा के फादर की तरफ से एक लेटर आता है स्कूल में। एंड हर लिटिल ब्रदर जैक वुड नो लॉन्गर कम टू स्कूल। उसके ब्रदर का नाम है जैक, और उसमें लिखा होता है कि अब वो स्कूल में नहीं आएंगे बिकॉज दे वर टीज फॉर देयर फनी नेम्स, क्योंकि उनको स्कूल में उनके फनी नेम से चिढ़ाया जाता था। इसलिए आज के बाद वेंडा पेटोस्की और जैक स्कूल में नहीं आएंगे, ऐसा लेटर में लिखा गया था। इट फील्ड मैडी विद डीप रिग्रेट। इस बात से जो है वो मैडी काफ़ी शौक में चली जाती है, उसको काफ़ी पछतावा होता है। शी कॉज्ड हर सेल्फ फॉर रिमेनिंग साइलेंट व्हेन वेंडा वॉज बीइंग टीज्ड। वो अपने आप को यहाँ पे साइलेंट रख लेती है कि जब वेंडा को टीज किया जाता था उसकी जगह सोचती है कि उस पर क्या बीतती होगी आज उसने स्कूल छोड़ दिया इस बात से। दैट डे आफ्टर स्कूल शी एंड पैगी, तो उन दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि उन्हें जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। देखो मैडी को तो पहले ही रियलाइज़ हो चुका था, तो पैगी भी अब यहाँ पे रिग्रेट फील कर रही थी भी चलो जैसा भी था, इतने सुंदर ड्राइंग बनाई है उसने, तो हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, जैसे स्कूल ओवर हो गया था, शी एंड पैगी वॉकड ऑल द वे टू वेंडाज हाउस। वो वेंडा के हाउस की तरफ मूव कर जाती हैं जो बॉगिन साइड पे था। दे वॉन्टेड टू टेल हर दैट शी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो दैट शी शुड नॉट गो अवे, कि वो यहाँ से स्कूल छोड़कर ना जाए। और हम उसको बताने जा रहे थे कि वेंडा पेटोस्की जो है वो विनर रह चुकी है गर्ल्स में। बट व्हेन दे रीच देयर, जैसे ही वो वहाँ पर उसके घर में पहुँचते हैं, दे फाउंड दैट द फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो फैमिली थी वो ऑलरेडी क्या थी, वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही वो वेंडा पेटोस्की के घर पहुँचते हैं मैडी और पैगी, उनको वेंडा पेटोस्की वहाँ पर नहीं मिलती, और वहाँ से जाके पता चलता है कि पूरी की पूरी फैमिली वहाँ से जा चुकी थी।
द टू गर्ल्स राइट ए लेटर टू वेंडा, दोनों लड़कियों ने मिलकर एक लेटर लिखा वेंडा पेटोंस्की को एट हर ओल्ड एड्रेस, उसके पुराने पते पर, विद द रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ फॉरवर्ड रिटन ऑन द एनवलप, कि इस एनवलप को आगे उसके न्यू एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाए। दे वेट फॉर मैनी वीक्स, उन्होंने काफ़ी जो है वीक्स तक, काफ़ी सप्ताह तक उसका वेट किया कि वो आंसर देगी जो हमने उसको लिखा था, लेकिन उसकी तरफ से अभी आंसर नहीं मिला था उनको। बट देर इज़ नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं था। एट क्रिसमस टाइम, जब क्रिसमस का टाइम आया, ये विंटर की बात चल रही है अब, तो जैसे ही क्रिसमस आता है, द क्लास टीचर मिस मैसोन गेट्स ए लेटर फ्रॉम वेंडा, तो मिस मैसोन जो क्लास टीचर थी उसको वेंडा की तरफ से एक लेटर मिलता है। द टीचर रीड्स आउट वेंडाज लेटर टू द क्लास, टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर वेंडा पेटोंस्की का लेटर पढ़ के सुनाती है। इन इट वेंडा हैज़ रिटन, क्या लिख चुकी थी वो, आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, तो चाहती थी कि मेरी इच्छा है कि पैगी को जो है वो एक ग्रीन वाली जो ड्रेस उसने बनाई थी, बहुत सुंदर ड्रेस थी, जिंगल जो ड्रेस थी वो उसको दे दी जाए, और मैडी को ब्लू वाली जो शाइनिंग वाली जो ड्रेस थी वो दे दी जाए। उसकी जो ड्राइंग थी वो दोनों की दोनों ड्राइंग जिसके ऊपर मैंने इस तरह की ड्रेसेस को ड्रॉ किया था, वो दोनों के दोनों जो पोस्टर थे वो उनको हैंड ओवर कर दिए जाएँ। आफ्टर स्कूल द टू गर्ल्स वॉकड बैक होम विद देयर ड्राइंग्स केयरफुली हेल्ड इन देयर हैंड्स, तो जैसे ही स्कूल ओवर होता है, पछतावा तो था ही दोनों को, पर पैगी को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो सब भूल चुकी थी, लेकिन मैडी को अभी भी रियलाइज़ हो रहा था कि हमारी वजह से एक बच्चे ने जो है वो स्कूल छोड़ दिया है, और उसके साथ उसके ब्रदर को भी जाना पड़ा। द टू गर्ल्स वॉक बैक, दोनों की दोनों लड़कियां वापस आती है घर की तरफ, उन्होंने अपने हाथ में उस पोस्टर को लिया हुआ था, हाथ में अच्छे से संभाल के वापस आ रही थी स्कूल से घर की तरफ। मैडी पुट इट ऑन देयर वॉल इन द बेडरूम, मैडी ने क्या किया, उसको अपने बेडरूम की वॉल पर लगा दिया। वैन शी लुक्ड एट इट केयरफुली, जब उसने उसको ध्यान से देखा, टीयर्स फील्ड हर आइज, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, आ गए थे। इट वॉज नॉट मेयरली द ड्राइंग, ये केवल ड्राइंग ही नहीं थी ऑफ ए ब्लू ड्रेस, हर वेरी हेड फेस एंड माउथ वॉज ऑल्सो ड्रॉन देयर, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ मैडी ही थी जिसका फेस के साथ उसने उस ड्रेस को ड्रॉ किया था। तो जैसे उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैडी एट वंस रेन टू पैगीज हाउस, जैसे ही वो ये ड्राइंग देखती है उसने सोचा कि वो जाती है और पैगी के घर पहुंच जाती है। पैगी हैड पुट हर ड्राइंग फेस डाउन ऑन द बेड, तो पैगी ने क्या किया था, पैगी ने उसको देखा नहीं था कि वो किस तरह की ड्रेस है और क्या उसने ड्रॉ किया था हमारे लिए, उसने उसको उल्टा करके बेड पर रखा हुआ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट एंड स्टडीड इट, मैडी ने क्या किया, उसकी ड्राइंग को सीधा किया, वो पैगी के घर पहुंच गई थी, और जैसे ही उसने उसको देखा, द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर लुक लाइक पैगी, उसने पैगी को ड्रॉ करके इतनी सुंदर ड्रेस उसको पहना रखी थी। मैडी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम इन हर आइज, तो जैसे उसने अपनी पलकें, जबकि उसकी आंखों में इतने आंसू थे, जैसे उसने अपनी पलकों को बंद किया वो आंसू उसकी नीचे आकर गिर जाते हैं। अब उसको रियलाइज़ होता है कि किस तरह से उस ओपन हॉल के अंदर वो वेंडा को टीज़ करती थी, किस तरह से चिढ़ाती थी, और वो सिंपली क्या कहती थी, सिंपल से लैंग्वेज में, कि कितनी ड्रेसेस हैं तेरे पास, वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो ये बात उसको रियलाइज़ होती है और मैडी को भी फील होता है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन है कि हमें डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसको मैं सिंपल शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी भी, किसी भी बुक को आप इसके कवर के साथ जज मत करिए, क्योंकि टैलेंट का कोई मोल नहीं होता है, टैलेंट को आप किसी के फेस से नहीं बता सकते कि वो कितना टैलेंटेड है। तो यहाँ पे वेंडा पेटोंस्की ने प्रूव कर दिया था कि वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। जो पैगी इतना अपने आप पे इतना ईगो रखती थी कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ और मैं कॉन्टेस्ट जीतने वाली हूँ, तो उसने उसको फेल कर दिया था और वो 100 ड्रेसेस सबमिट करके अपने आप को विनर कहला चुकी थी रूम नंबर 13 के अंदर। लेकिन यहाँ पे इसका जो मैसेज है, मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज ये है कि वेंडा पेटोंस्की को घर छोड़कर जाना पड़ा इसलिए कि उसको टीज किया जाता है क्लासरूम में, उसके फादर ने उनकी जगह को रिप्लेस कर दिया था। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यहाँ पे देखो, जहाँ भी जाएंगे आप रियलिटी से नहीं भाग सकते।
रियलिटी से जितना आप भागोगे वो आपका उतना ही पीछा करेंगे। इससे बेटर है कि उनका सामना किया जाए। जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, आज वो दूसरी जगह पर किसी और स्कूल में अगर एडमिशन लेती है तो वहाँ पे भी उसका नाम इसी तरह से स्ट्रेंज तरीके से लिया जाएगा। हो सकता है किसी और बहाने से उसको टीज किया जाए। तो ये कोई एस्केप नहीं होता भागने का कि हम यहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे हम एक नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वहाँ पे भी आपके सामने ऐसा ट्रबल आए, ऐसी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ जाए। तो हमें उस रियलिटी को सामने से देखना चाहिए, उसको ओपन चैलेंज समझ के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि अपनी सिचुएशन से भागना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल मैसेज यही निकलता है कि वेंडा पेटोंस्की को उसका सामना करना चाहिए था, उसके फादर को हिम्मत देनी चाहिए थी कि ऐसी सिचुएशन तो हमारे सामने, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, हमें उसके सामने डटकर खड़े रहना होगा। आज हम यहाँ पे हैं, कल दूसरी सिटी में जाएंगे, फिर तीसरी सिटी में जाएंगे, ऐसा तो ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी। तो क्या हम पूरी लाइफ टाइम जो उन सिटी के अंदर ऐसे ट्रेवल ही करते रहेंगे? तो ये मैसेज इसके पीछे यही है कि हमें रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, डटकर उनका सामना करना चाहिए। और किसी के टैलेंट को आप इस तरह से नहीं देख सकते कि वो अच्छा है या फिर वो बुरा है। तो वेंडा ने अपने टैलेंट से यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती थी, लेकिन उसको ये जगह छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए था, उसको रियलिटी का सामना करना चाहिए था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी कंप्लीट समरी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।